Hello everyone, welcome all of you. This is the part number of 2 number system. Previous videos में हमने देखा था the definition of number system, the types of number system में real numbers क्या होते हैं. रियल नंबर्स का फर्स्ट पार्ट जो था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल और इरेशनल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था. ठीक, ये सेकेंड नंबर का पार्ट है. ब्रीफ में मैं थोड़ा सा लास्ट वाला जो था उसको ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा कि लास्ट वीडियोज़ में हमने क्या क्या लर्न किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा क्या, नेचुरल सिस्टम, नेचुरल नंबर. ये सब के सब किस में होते हैं. नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके रियल नंबर के कंटेंट में आते हैं. नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से नोट किया जाता है. इट स्टार्ट्स विथ 1, 2, 3 एंड इन्फिनिट. दीज आर द टू टाइप्स. फर्स्ट इसका जो टाइप है, टाइप जो उसका नंबर फर्स्ट है वो आपका क्या है, वो आपका प्राइम नंबर्स है. प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन, प्राइम नंबर्स सपोज 2, 3, 5 and 7 they are the prime numbers which can be divided by itself and 1. They have a factor of common factor of 1 and itself. सेकंड टाइप जो था, सेकंड टाइप जो था वो था आपका नेचुरल नंबर का, वो था कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव टू और मोर देन अ फैक्टर, जो कि आपके टू और मोर देन फैक्टर होते हैं. सपोज जैसे कि फोर का फैक्टर्स कितने होंगे, 2 × 2. 6 के फैक्टर कितने होंगे, 2 × 3 × 1 होंगे. मोर देन 1 या डिजिट 1 से कोई और मोर देन भी होते तो भी उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम ये कहते हैं कि दे आर द कंपोजिट नंबर. ओके. सेकेंड हमने देखा था होल नंबर स्टार्ट्स विथ 0. होल नंबर which starts with 0, 1, 2, 3 and goes from to infinite. अब नेचुरल नंबर के जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड होता है. फिर उसके बाद हमने देखा था इंटीजर्स. इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, कैपिटल I से डिनोट करते हैं. ये भी टू टाइप्स के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव. पॉजिटिव इंटर को आई प्लस से डिनोट करते हैं, इसको आई माइनस से. और इसमें क्या होता है, एक ज़ीरो भी इंक्लूड होता है. पॉजिटिव मतलब +1, +1, +2 समथिंग इन्फिनिट तक, -1, -2, -3 एंड माइनस इन्फिनिटी तक. ओके. ज़ीरो भी इंक्लूड होता है. दीज आर द इंटीजर्स. इंटीजर्स की प्रॉपर्टी हमने देखा था. प्रॉपर्टीज़ जो देखा था, प्लस माइनस की जो प्रॉपर्टी होती है, क्लोज्ड होते हैं ये. उसके अलावा हमने देखा था रैशनल नंबर की डेफिनेशन देख ली थी कि रैशनल नंबर जो होते थे उनको हम P/Q के फॉर्मेट में नोट कर सकते हैं. वेयर P और Q जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके को प्राइम नंबर्स होते हैं. को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम. एंड वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. ये डेफिनेशन थी आपकी रैशनल नंबर की. देन उसके बाद आज जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमारा ब्रीफ में नॉलेज ही है. पुराना वाला जो प्रीवियस हमने 6, 7, 8 में जो हमने पढ़ चुका था उसको दोबारा से भी रिपीट कर रहा हूँ. सो प्लीज़ हैव अ लुक अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं, स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं. तो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इक्विवेलेंट रेशियो, सिंप्लीफिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर 9. पार्ट 2, वीडियो का नंबर पार्ट 2 है. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं. कि रैशनल नंबर्स के बारे में हमने देखा था कि व्हाट आर द रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स which can be represented in the form of P/Q, where P and Q are co-prime number and Q is not equal to 0. अब रैशनल नंबर की जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है या इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास है डेफिनेशंस हैं, जो भी फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर. ठीक. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मीन्स ये होता है कि सपोज जैसे कि 3/5 है. 3/5 की इक्विवेलेंट में क्या होगा, सपोज यदि मान लीजिए हम 3/5 में मल्टीपल 2 और 2 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में 2 का मल्टीपल कर देते हैं. तो न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, दिस इज न्यूमरेटर और दिस इज डिनोमिनेटर. तो न्यूमरेटर मल्टीपल होगा. 3 2 ज़ा कितना हो गया 6, 5 2 ज़ा कितना हो गया 10. 6/10. 6/10 को जब हम डिवाइड करेंगे 2/2 से तो ऑलवेज भी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 3/5.
और दैट्स वाई वी आर सेइंग कि ये जो होते हैं वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं। इजी लैंग्वेज में और हम देखें तो सपोज कोई भी आपके पास नंबर दी हुआ है, आप बस उसका क्या कर लीजिए, ऊपर का टेबल लिख लीजिए और नीचे का भी टेबल लिख लीजिए। सपोज जैसे कि टेबल, तो 1 का टेबल कितना आएगा, 2 3 4 एंड 5, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। अब देखिए जैसे कि सपोज 1/, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। लास्ट में यदि हम इनको पूरा डिवाइड कर देते हैं तो ध्यान रखना दोनों का क्वेश्चन जो होता है या दोनों को आफ्टर द डिवाइडेशन दोनों की वैल्यू लास्ट में क्या आ रही है, सेम ही आ रही है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट सिंपल से बात है, जिनका आंसर या जिनकी वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के बाद, सिंप्लीफिकेशन के बाद आफ्टर ऑल जो होती है आपके पास वो आ जाती है क्या, इक्वल ही आ जाती है, इक्वल आ जाती है। दे आर कॉल्ड द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ठीक, अब रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट होते हैं। अब हमने देखा था, सपोज इसका एक एग्जांपल्स भी देख लीजिए। एग्जांपल में आपके पास दिया हुआ है, एग्जांपल है कि एक्सप्रेस 3/2 एक्सप्रेस -3/2 as a rational number क्लास 7 से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा, हाँ क्लास 7 से रिलेटेड है। रैशनल नंबर विथ दिया हुआ है, पहला इसका न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए, 15 होना चाहिए। सेकंड में दिया है डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, 10 होना चाहिए। थर्ड में दिया है आपका न्यूमरेटर जो अगेन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, -18 होना चाहिए। और फोर्थ में दिया है डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए -8 के इक्वल होना चाहिए। सो क्वेश्चन यहाँ क्या कहना चाह रहा है, देखिए एग्जाम्पल एक्सप्रेस 3/2, ये आपके पास एक नंबर दिया हुआ है 3/2, इसको आपको रैशनल नंबर के फॉर्मेट में क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। वो भी कैसा होना चाहिए जिसका न्यूमरेटर -15 आए, ठीक, जिसका न्यूमरेटर 15 हो, डिनोमिनेटर 10 हो, न्यूमरेटर 10 हो। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। देखिए न्यूमरेटर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। 3 के टेबल में सपोज जैसे कि यहाँ पर दिया है कि 3 के टेबल में अब नंबर जो है वो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3/2 दिया है। न्यूमरेटर में कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। 3 के टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स बार आता है। तो यदि न्यूमरेटर में हम 5 की मल्टीपल करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमको क्या करना चाहिए, 5 का मल्टीपल करना पड़ेगा। दैट इज कंपल्सन ऑफ दिस। अब 3 5 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15, बट लेकिन न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, प्लस का 15 होना चाहिए। और एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है हमारे पास वो दिया हुआ है कौन सा, जो इक्वेशन रैशनल नंबर दिया था वो -3 में दिया हुआ था, ठीक है। बट हम यहाँ पर एक ट्रिक का यूज़ करेंगे, जहाँ पर दिया हुआ था कि माइनस इंटू माइनस यदि हम करते हैं तो उसका आंसर अवेलेबल भी किस में आता है, प्लस में आता है। विच मीन्स इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाई -5 इज इक्वल टू +15। अब यदि हमने न्यूमरेटर में माइनस लगाया है तो डिनोमिनेटर में हमको कंपल्शन हो जाएगा कि डिनोमिनेटर में -5 का हमको क्या करना है, मल्टीपल करना है। अब इट न्यूमरेटर इज 15, न्यूमरेटर तो 15 आ गया, और डिनोमिनेटर विच मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई -5 इज इक्वल टू -10। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर विथ दिस। एक्सप्रेस -3/2 एज अ रैशनल नंबर, हमको 3/2 को -3/2 को किस में फॉर्मेट करना था, किस में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, जिसमें न्यूमरेटर कितना है, प्लस का 15 आए या पॉजिटिव 15 आए, तो हमने मल्टीपल कर दिया उसको -5/-5 से। तो न्यूमरेटर जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो -5 इंटू -3, माइनस इंटू माइनस कितना हो गया यहाँ पर प्लस, और 3 5 से कितना हो गया 15। ये आपका फर्स्ट टर्म। अब न्यूमरेटर में यदि आपने 15 का मल्टीपल किया है तो ये कंपल्सन है कि आपको डिनोमिनेटर में भी किसका मल्टीपल करना पड़ेगा, वो आपको 15 का ही 5 का ही मल्टीपल करना पड़ेगा। यदि न्यूमरेटर में -5 का किया है तो डिनोमिनेटर में -5 का करना पड़ेगा। तो -5 2 सा कितना होता है, -10। ये आपका इक्विवेलेंट नंबर रैशनल नंबर आ गया, ठीक। अब देखिए सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब डिनोमिनेटर शुड बी 10, -3 डिवाइड बाई 2 मीटर। 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स में आता है, 5, और ये 5 आ गया। 2 5 कितना हो गया 10, और 5 3 कितना हो गया -15। डिनोमिनेटर देखिए आपका
ओ सॉरी +10 वहाँ पर आ गया। अगेन न्यूमरेटर शुड बी -18 -3/-2 अब 3 के टेबल में 18 कितने टाइम आता है 6 में आता है 6/6 शुड बी मल्टीप्लाई 6/6 3 6 -18 जो हमारे कंपल्शन दिया था जो हमको रिक्वायरमेंट था वो रिक्वायरमेंट आ गया और 6 2 कितना हो गया 12। अगेन लास्ट वन इज डिनोमिनेटर -8 -3/2 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है 4 टाइम्स में आता है। नीचे डिनोमिनेटर कितना है माइनस है कितना आना चाहिए -1 हमें किससे मल्टीपल करना पड़ेगा -4 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीपल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आंसर आपका माइनस माइनस प्लस और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 3 4 कितना आ गया 12 4 2 कितना आ गया -8 और ये रहे आपके रिक्वायर्ड आंसर जो भी आपको दिए हुए थे। ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये आपका पूरा के पूरा टेबल यहाँ पर कंप्लीट होता है कि किस तरीके से हम इसको क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं और इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम यहाँ क्या करते हैं फाइंड करते हैं। ओके, अब बात आती है यहाँ पर सेकंड देखिए आप वो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। आपको अब यहाँ पर बात आ रही है कि किस तरीके से हम रैशनल नंबर को पॉजिटिव और नेगेटिव कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है भाई कि यदि न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है दोनों में से एटलीस्ट कोई भी यदि मान लीजिए एटलीस्ट कोई भी एक नेगेटिव हो तो वो टर्म जो होती है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। ठीक, सपोज एग्जांपल देखो 2/-5 यदि 2/-5 है तो ये भी क्या है नेगेटिव है और -2/5 है तो ये भी क्या है नेगेटिव है। न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कहीं भी यदि मान लीजिए सपोज कि माइनस का साइन आता है तो वो पूरे ही रैशनल नंबर्स को क्या कर देता है वो नेगेटिव में उसको एज इट इज़ नेगेटिव उसको माना जाता है। सपोज एक और देखिए साइन ऑफ न्यूमरेटर यदि है सपोज उसके अलावा यदि मान लीजिए -4 दिया है और -11 दिया है दोनों ही में क्या दिया है नेगेटिव नेगेटिव दिया है। अब नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो 4 क्या आ जाएगा 11। इस कंडीशन में ये क्या हो जाता है ये पॉजिटिव हो जाता है। और सपोज यदि पॉजिटिव है 2/7 है तो एज इट इज 2/7 रहेगा। ये भी क्या रहेगा आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर रहेगा। नेगेटिव रैशनल नंबर कब होता है ब्रीफ में जान लीजिए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से एटलीस्ट कोई भी एक नेगेटिव हो तो रैशनल नंबर कैसे हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। यदि दोनों माइनस है माइनस माइनस कैंसिल हो क्या हो जाएगा प्लस तो वो रैशनल नंबर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और यदि पॉजिटिव है तो एज इट इज़ वो तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये जनरल सी टॉकिंग थी सिर्फ। दैन नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे हम किस तरीके से एक कोई भी रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एग्जांपल के लिए आपका दिया है 7/3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम छोटे से स्टार्ट करते हैं नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने पे। ठीक है, रिप्रेजेंट द नंबर लाइन और द सेपरेट नंबर लाइन। ठीक है, फर्स्ट जो है वो आपका दिया हुआ है -3/2। हेडिंग डाल लेते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। अब रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन है पहला जो दिया है वो दिया आपके पास -3/2। अब 3/2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर देखेंगे एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ किया। ऑलवेज भी यदि नेगेटिव है यदि दिया हुआ है तो हमको किस साइड डिवाइड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड हमको लीव करने की नीड नहीं है। इस साइड होगा तो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। इस साइड में क्या होगा आपका राइट हैंड साइड होगा और उस साइड में क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है बाय ऑब्जर्वेशन हमने देखा कि नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो नेगेटिव नंबर को जब हमको रिप्रेजेंट करना है तो हमने क्या किया उसको 0 से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसको क्या करेंगे मूव करेंगे। ओके, तो देखो ये रहा आपका 0। अब 0 के बाद देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है और न्यूमरेटर में कितना लिखा है -3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में यदि 2 लिखा है तो जितने भी नंबर हैं हम पहले उसमें क्या करेंगे देखो पहले नंबर लिख लेंगे -1 -2 -3 -4 लिख लिया। अब डिनोमिनेटर में क्या था 2 था इसको 2 डाल दिया ये 2 डाल दिया ये 2 डाल दिया और ये 2 डाल दिया। रिप्रेजेंट किसको करना था -3/2
ये रहा आपका -3/2, इसको हम यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐसा डार्कन करके रिप्रेजेंट कर देंगे, और दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या है, देखो सेकेंड क्वेश्चन दिया है -4/5। अब इस कंडीशन में देखो -4/5 है, ये भी नेगेटिव है, हमको अगेन लेफ्ट हैंड साइड में वर्क करना पड़ेगा। ये आपका 0, ये आपका -1, ये आपका -2, ये -3, -4, -5। ठीक, अब डिनोमिनेटर में क्या दिया था, 5, 5 डिवाइडेड 5 5 5 5 और ये 5। अब ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यूज होगी -5/5 की वैल्यूज जो कितनी है, हम किसको क्रॉस करें, -5/5 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -1। ये जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, -1 का, और ये आपका क्या है, 0, और यहाँ पर क्या होता है 0/5। रिप्रेजेंट किसको करना था, -4/5 को। ये रहा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ -4/5। क्लियर। अब इसका थर्ड वाला देखिए, थर्ड क्या कह रहा है, 3/8 को रिप्रेजेंट करना है। 3/8 कैसा है, पॉजिटिव है, किस साइड बनेगा, राइट हैंड साइड बनेगा। हमने इसको क्या कही है, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना था डिनोमिनेटर में, 8 था, सबके नीचे क्या जाएगा, 8, ये 8 आ गया, कर दिया हमने, सबके नीचे क्या डाल दिया, 8। अब 8/8 कितना होता है, 1, तो ये आपका 1 हो गया, और ये आपका कितना है, 0। किसको रिप्रेजेंट करना था, 3/8 को करना था, ये आपका 3/8 रिप्रेजेंट हो गया। नंबर लाइन पे 3/8 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो क्या है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है 2/7, और फिर लास्ट में कितना है, 7/4। कितना दिया है, 2/7, ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, किस साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा। ये रहा आपके नंबर लाइन में आपके आ गया 0, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 7, सबके डिवाइडेशन में हमने क्या डाल दिया, 7 डाल दिया। ये हो गया आपका 1, ये आपका हो गया 0। किसको रिप्रेजेंट करना था, 2/7 को, एंड दिस इज 2/7। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है आपके पास फिफ्थ वाला जो दिया है, वो दिया है 7/4। 7/4 ये भी कैसा है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है। पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ऑब्वियसली राइट हैंड साइड में मेडअप होगा। ये आपकी नंबर लाइन हो गई। कितना दिया है, 7/4, 0 1 2 3 4 5 6 7, और इसको 8 तक हम ले डालेंगे। ठीक, अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिया था, 4, 0/4 4 4 4 4 4 4 अगेन 4 और 4। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो देख लीजिए। 7/4, दिस इज 7/4। ये जो 8/4 की जो वैल्यू हमारे पास आई है, ये 8/4 को यदि हम 8/4 को सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ये वैल्यू जो होगी कितनी होगी, 2 की होगी। यदि हम 4/4 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। ये आपकी वैल्यू होगी 1 की, और ये आपकी वैल्यू 2 की। मतलब 7/4 जो है वो लाई करता है, लाई बिटवीन 1 एंड 2। कभी कभी ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि सपोज एक नंबर दे दी गया, एमसीक्यूज का बहुत मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं कि कोई भी एक नंबर दे दिया जाता है कि सपोज जैसे मैंने पूछा 3/4 लाई बिटवीन किसके बिटवीन में करता है, मैंने दे दिया 1 2, मैंने दे दिया 2 3, मैंने दे दिया 0 1, और मैंने दे दिया सपोज 4 और 5। अब आपको ये बताना है किसके बिटवीन लाई करता है। तो 3/4 जो है वो 0 और 1 के बिटवीन में क्या करता है, लाई करता है। ये आपका आंसर होना चाहिए कि 3/4 लाई बिटवीन द रैशनल नंबर, 3/4 लाई बिटवीन द 0 एंड 1, 0 और 1 के बिटवीन में लाई करता है। सेम क्वेश्चन कि किस किस के बीच में लाई करता है। सपोज यदि मान लीजिए आपका -8/3, ये लाई किसके बिटवीन में करता है, तो लाई करेगा बिटवीन में। अब देख लीजिए 8/3 है, तो सबसे पहले हम देख लेंगे इसको एक एग्जाम्पल के फॉर्मेट में। देखो ये आपका 0/3, ये आपका -1/3, -2/3, -3/3 कितना हो जाता है, 1, -4/3, -5/3, -6/3 कितना हो जाएगा, 2, -7/3, ये होगा -8/3, और ये लास्ट में यदि हम उसको और ज़्यादा एक्सटेंड करेंगे तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा -9/3। अब -9/3 की वैल्यू कितनी होगी, -3।
दिस शुड बी 0 -1। तो -8/3 किसके बिटवीन लाई करेगा? -8/3 -3 एंड -2 के बिटवीन में क्या करता है? लाई करता है। ये क्वेश्चंस बहुत बार मैं पूछता भी हूँ और ये आते भी हैं। ठीक, ओके, गॉट इट। ये बात समझ में आई पूरी कि किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इसको हम 6 दे देते हैं -8/3 और ये कैसा आपका नेगेटिव है और ये कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है? लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करता है। ओके, लीव इट। ठीक, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका वो है कि कंपैरिजन और अ नंबर ऑफ अ रैशनल नंबर। अब हम कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं? तो कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास कोई क्वेश्चंस होना चाहिए। अब देखो कंपैरिजन करने के लिए क्या होता है? कंपैरिजन मतलब ये होता है यदि हम कोई चीज़ मैथमेटिक्स में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन क्या होता है वो देखिए। कंपैरिजन का बेसिक ये होता है या तो वो लेसर देन है, या तो वो ग्रेटर देन है, या तो इक्वल है, या बस इस तीनों के अलावा मैथमेटिक्स में अभी आपके लिए कोई और साइन है नहीं जिससे हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन करते। भाई कोई भी कंपैरिजन करना मतलब क्या? या तो उससे छोटा है, या उससे बड़ा है, या उसके इक्वल है। ठीक है, सपोज अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज 7 हमको कंपेयर करना है 7/4 एंड हमको कंपेयर करना है 2/3 के बिटवीन में। कंपैरिजन हमको दोनों करना है 7/4 एंड 2/3 में कंपैरिजन करना है। अब कंपैरिजन करने के दो वेज होते हैं। यदि डायरेक्टली एमसीक्यूज में यदि आया है तो हम तो दोनों में से कोई भी वे यूज़ कर सकते हैं। पहला जो है वो है टेकिंग एलसीएम। पहला जो वे होता है उसको सॉल्व करने का होता है टेकिंग एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम ले सकते हैं, या तो फिर सेकंड है डिवाइडिंग मेथड। ठीक है, डिवाइड कर देना, उसको डिवाइड कर देना। ठीक, अब एलसीएम यदि हम लेंगे, ठीक है, और डिवाइड जब हम करेंगे, अब इसको हम पहले एलसीएम से देख लेते हैं। सपोज गिवन दैट था 7/4 एंड 2/3। एलसीएम में क्या लिखते हैं हम? डिनोमिनेटर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर कितना है दोनों का? 4 और 3 है। तो एलसीएम जो होगा वो 4 और 3 का कितना जाएगा? 4 और 3 का आएगा 12। यदि 12 का आया तो यहाँ पर 4 है, इसको हमको मल्टीपल करना पड़ेगा 3 से और इसको मल्टीपल करना पड़ेगा हमको 4 से। 7/4 मल्टीप्लाइड बाय 3/3 कितना जाएगा आंसर? 21/12। इसी तरीके से सेम लाइकवाइज 2/3 मल्टीपल में 4/4 8/12। अब देखो सिंपल सी थिंग है, 21/12 इसकी वैल्यू 20/12 एंड जो था 8/12। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम है। अब व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम, व्हेन डिनोमिनेटर is same, so greater numerator term will be greater। ठीक, ये बात ध्यान रखने की है कि सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर यदि दोनों के क्या हो गए? सेम हो गए, तो जिसका ग्रेटर न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। 21/12 इज ग्रेटर देन 8/12। ये आपका आंसर। अब कंपैरिजन में देखो, डिवाइडेशन में देखो क्या हो रहा है। डिवाइड जब हम करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन दी थी आपकी 7/4 और 7 जो टर्म दी है सेकेंड दी है 2/3। हम डिवाइड कर लेते हैं। 7 को हम डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, अगेन कितना आएगा? 4 1 ज़ा 4 -3 पॉइंट तक आ गया, डेसिमल 30 आ गया। 28 कितना है यहाँ पर? 0 2 20 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, 25 ज़ा 20। ओके, यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया। ओके, टर्मिनेट हो गया। तो 7/4 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.75। अगेन 2/3 की वैल्यू कितनी आएगी? 2/3 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक, डिवाइड करके हमने देखा 3 2, तो 2 तो लेसर देन है विच मीन्स 0 0 माइनस कितना आ गया? 2। अब पॉइंट लगेगा, डेसिमल आएगा। 3 6 ज़ा 18, फिर हो जाए 12 2 6 6 कंटिन्यू तक चलते जाएगा। ठीक, दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। पहले दिया था 7/4 एंड 2/3। सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू आ गई 1.75। 1.75 यहाँ पर कितना आएगा? 0.666। ऑलवेज भी फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन करने की नीड नहीं है, सही बड़ा है।
तो ऑब्वियसली 7/4 इज ग्रेटर देन 2/3। अब एक और ट्रिक है, जब हम प्रैक्टिसिंग हो जाएगी हमको तो हम बाय ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं। बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है। बाय ऑब्जर्वेशन देखो, इसमें भी दो टाइप की मेथड्स होती हैं। बाय ऑब्जर्वेशन में कैसे देखेंगे, सपोज 7 दिया तो 7/4 एंड दिया है हमारे पास 2/3। हम सिंपल सी बात करते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 को यहाँ मल्टीपल कर देंगे, 7 को यहाँ, तो कितना जाएगा 7 मल्टीपल बाई 3 और यहाँ पर 2 मल्टीपल 4, 7 3 से कितना हो गया 21, 2 कितना हो गया 8, कितना कौन ग्रेटर है 21 ग्रेटर है, विच मीन 7/4 ग्रेटर हो जाएगा आपका 2/3 से। दूसरा है बाय ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पर 7/4 दिया था और यहाँ पर कितने दिया था 2/3। अब यहाँ पर ये बात आती है कि 7 जो है 7 इज़ ग्रेटर देन 4 और यहाँ पर 2 इज़ लेसर देन 3। इसका एक का न्यूमरेटर छोटा है और एक का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से क्या है, बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो ग्रेटर होगा ना वो ग्रेटर ही होता है। लेकिन ये मेथड अभी आप प्रॉपरली अभी यूज़ करने के लिए अभी टेक्निकली आप लोग इसको मेथड को यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि आपसे इसमें थोड़े से चांसेस हो सकते हैं सिली मिस्टेक्स होने के। ठीक है, जब ये प्रैक्टिस होने लग जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली बाय ऑब्जर्वेशन समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो एक और इस मेथड को दोबारा से देखो, हमको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन मतलब होता है या तो हमें बताना है कि वो ग्रेटर देन है, दो के बिटवीन में हम कंपैरिजन कर दें, दैट इज़ क्वाइट ईजी कि भाई वो लेसर देन है, ग्रेटर देन है, या तो फिर वो इक्विवेलेंट है। ठीक, अब इनको सॉल्व करने के, कंपैरिजन करने के, कंपैरिजन को फुलफिल करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम आप लेके देख लीजिए या तो फिर आप डिवाइड करके देख लीजिए। दोनों ही मैटर अपने अपने प्लेस में क्या है, इजी हैं और दोनों ही मैटर बेटर है। एलसीएम जब हम लेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर का हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे और एलसीएम के अकॉर्डिंग फिर उसको न्यूमरेटर को मल्टीपल में करके हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। व्हेन द डिनोमिनेटर सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होगा वो नंबर या वो टर्म या वो रैशनल नंबर क्या होता है, ग्रेटर होता है। डायरेक्टली हमारे पास आ गया 21/12 ग्रेटर है, विच मीन्स 7/4 इज ग्रेटर देन 2/3। दूसरा था डिवाइडेशन, हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद दोनों का क्वोशंट आ गया, क्वोशंट को हमने कंपैरिजन कर दिया, कंपैरिजन करने के बाद हमको डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा कि विच इज़ ग्रेटर। ओके, यहाँ तक ये बात सब बातें क्लियर हुई। बाय ऑब्जर्वेशन अभी आपको करने की नीड नहीं है, जब प्रैक्टिस होएगी तो आपको खुद से समझ में आने लग जाएगा। ठीक, ओके, लीव इट देन। अब हम उसके बाद करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा वो है आपका कंपैरिजन बिटवीन द रैशनल नंबर। हाँ, इसके कुछ टाइप्स है, टाइप्स देख लीजिए। कंपैरिजन अब हमको क्या करना है, एक और एग्जांपल आपके पास आता है कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, डार्क ब्लू ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और एग्जांपल फॉर्मेट में दिया है, हमको कंपेयर करना है 5/-12 एंड सेकंड जो दिया है वो हमारे पास -3/8। सबसे इजी मेथड हमारे लिए क्या होगी, सबसे इजी मेथड ये है कि इन दोनों को हम मल्टीपल कर दो। देखो, लेकिन उसके बाद भी होता है कि 5/-12 है, अब यहाँ पास 5/-12 है और यहाँ पर दिया है -3/8। मैंने अभी आपको रिसेंट में ही क्या बताया था, एक्सप्लेन किया था कि यदि न्यूमरेटर आइदर डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी यदि एक नेगेटिव होता है तो पूरा की पूरा जो रैशनल नंबर है वो पूरा की पूरा ही क्या हो जाता है, नेगेटिव। मतलब दोनों ही टर्म आपके पास जो है वो कैसी हैं, वो आपकी नेगेटिव है। ठीक, दोनों ही नेगेटिव है, रैशनल नंबर। अब ये दोनों हमको इतना तो पता चल गया, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, -5/12 और यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, -3/8। टेक्निकली ये बिल्कुल राइट है, ब्रैकेट नहीं लगेगा, अपना लगेगा। ओके, टेक्निकली ये दोनों सही हैं। अब बात आती है कि हमको कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के लिए नेगेटिव में यदि हम देखें तो नेगेटिव का कंपैरिजन हमेशा ये होता है कि जो नंबर आपका बिगर रहता है एक्चुअल में वो होता है छोटा। सपोज -4 और -2 में हमको कंपैरिजन करना है तो -4 जो है वो आपका क्या होगा, स्मॉलर होगा, और -2 जो होगा वो आपका क्या होगा, ग्रेटर होगा, बिकॉज ऑफ नंबर लाइन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड में हम जाते हैं, जब हम लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्मॉलर होते चले जाते हैं या फिर वो डिसेंडिंग होते चले जाते हैं। और यदि हम
राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वो क्या होते हैं, ग्रेटर होते चले जाते हैं और या फिर असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। ठीक, मतलब ये पॉजिटिव में जाता है और ये नेगेटिव में जाता है। तो जो जितना राइट 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 जाते चल जाएगा, लेफ्ट राइट राइट जाते जाएगा, तो राइट 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 यदि आ रहा है तो वो बढ़ते जा रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, स्मॉलर होते चले जा रहा है। गॉट इट। अब ये तो थी समझने की बात है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि भैया नेगेटिव तो दोनों टर्म है, हमने तो देख लिया। अब दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। हम यहाँ पर सबसे इजी मेथड का यूज़ करते हैं। इजी मेथड जो है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, क्रॉस मल्टीप्लाई की, क्योंकि हमें तो सिर्फ पता लगाना है, हमें कोई सॉल्व करके थोड़ी ना बताना है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। मतलब 8 का मल्टीपल यहाँ के न्यूमरेटर में कर देंगे और 12 का मल्टीपल यहाँ के न्यूमरेटर, -5 × 8 और यहाँ पर -3 × 12 आ जाएगा। 8 5 से कितना होगा, -40, 12 3 से कितना हो गया, -36। ऑलवेज भी 36 क्या होगा, ग्रेटर होगा। और यदि 36 ग्रेटर है विच मीन्स -3/8 इज ग्रेटर देन -5/12। आइदर ये जो स्टेटमेंट है, एक्चुअल में ये स्टेटमेंट ये लिखा है -5/12 इज स्मॉलर देन -3/8। स्टेटमेंट ये लिखा है और -3/8 क्या है आपका, ग्रेटर है। कंपैरिजन करते बन गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना और इजी वे में आपको क्या हो जाएगा, बनने लग जाएगा। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो वो तो क्वाइट इजी है, सिंपल सी बात है। यदि एक पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा तो जो पॉजिटिव नंबर है वो आपका ग्रेटर रहेगा, और यदि कोई नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो छोटा ही रहेगा। तो यदि पॉजिटिव सपोज +1/2 और -1/2 में है तो ऑब्वियसली -1/2 क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलर हो जाएगा, और +1/2 आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर बात आती है दूसरा जो टॉपिक है, एक और टॉपिक हम यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको रेस्ट दे देंगे इस वीडियो को। फिर उसके बाद एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाएंगी जो कि इसी से रिलेटेड है। ओके, मैं उसमें डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा, मैं उतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर, कभी भी बात होती है एब्सोल्यूट वैल्यू की, एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सिंपल से समझ लो पॉजिटिव वैल्यू। ठीक, पॉजिटिव वैल्यू मतलब सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो उसको क्या कर दे रहा है, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे रहा है। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिनोट कैसे करते हैं, अब एब्सोल्यूट वैल्यू को यदि हमें निकालना होता है तो उसको हम इस तरीके से तो डंडे बना देते हैं। अब ये डंडे नहीं है एक्चुअल में, इसका मीन्स होता है मॉड। मॉड भी कहीं कहीं कहा जाता है लेकिन वो अलग चीज़ होती है। यहाँ पर हम इसको किस टर्म में कंसिडर करेंगे, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू में करेंगे। तो इसको हम डिनोट करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -a इज इक्वल टू ए। कोई भी यदि मान लीजिए टर्म है, कोई भी नंबर है, यदि वो इफ़ यदि मान लीजिए वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल में है सपोज -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होती है, +4। ठीक, -5/9 है, -5/9 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी होगी, -5/9 को हमने एब्सोल्यूट में डाल दिया, कितना आ गया, 5/9। तो ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज है। द एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। एब्सोल्यूट वैल्यू is always a positive number। ठीक, यहाँ पर ये बात क्लियर हुई, ज़्यादा कुछ समझने की इसको ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा इतना चाहिए। ठीक, और आज के लिए इतना सफिशिएंट है। तो हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड विद भाग्येश, मैथ पाथ विद भाग्येश।